लिखा कि सभी वर्गों से शांति की अपील करता हूं, लड़ते नेता हैं, मरता निर्दोष गरीब है। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन से भी अनुरोध किया कि आप भारतीय संविधान कानून से जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। इतने दबाव में मत आइए। जिस मोहल्ले में घटना हुई वहीं नीमच बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। नीमच बीजेपी के विधायक जी भी वहीं रहते हैं जिस मोहल्ले में घटना हुई। प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने और कहा कि आप भारतीय संविधान कानून से जुड़े हुए लोग हैं। प्रशासन के लिए उन्होंने बातें लिखी और कहा कि किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल से आप जुड़े नहीं हैं, इतने दबाव में मत आइए। वहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस मोहल्ले में ये घटना हुई वहीं नीमच बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। नीमच बीजेपी के विधायक जी भी वहीं रहते हैं जहां मोहल्ले में ये पूरी घटना घटी है। तो सभी वर्गों से शांति की अपील पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने की है। नीमच घटना को लेकर कहा है कि आप सभी शांति बनाए रखें और ये भी लिखा है ट्वीट में कि लड़ते नेता है लेकिन मरता निर्दोष गरीब है। लड़ते नेता है, मरता निर्दोष गरीब है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में प्रशासन से भी अनुरोध किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में प्रशासन से भी अनुरोध किया है और लिखा है कि आप भारतीय संविधान कानून के दायरे में हैं, कानून से जुड़े हुए लोग हैं और आप किसी राजनीतिक व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, इतने दबाव में मत आइए। दिग्विजय सिंह ने यह भी लिखा कि जिस मोहल्ले में यह घटना हुई वहीं नीमच बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। तो जिस मोहल्ले में यह घटना हुई वहीं नीमच बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। तो पहले प्रशासन को आड़े हाथों लिया, उसके बाद शासन के विधायक को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस मोहल्ले में घटना हुई वहीं बीजेपी के विधायक जी भी रहते हैं। और साथ ही आम लोगों से दिग्विजय सिंह ने शांति की अपील की और बड़ी बातें ट्वीट में लिखी हैं कि लड़ते नेता हैं लेकिन मरता निर्दोष गरीब है। नीमच घटना को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। शासन प्रशासन पर भी लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। जिस तरह से नीमच की घटना को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट किया है कि सभी वर्ग शांति बनाए रखें, लड़ते नेता है लेकिन मरता निर्दोष है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है सिसोदिया जी कि कहीं ना कहीं राजनीति के दबाव में शासन प्रशासन आ रहे हैं, उनके ट्वीट के यही मायने निकाले जा रहे हैं। और जिस जगह पर घटना हुई वहां से बीजेपी का भी कनेक्शन है, विधायक जी रहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया उनके इस ट्वीट पर और किस तरह से आप उनके इस ट्वीट को देखते हैं? देखिए अमित जी, दिग्विजय सिंह जी की तो आदत पड़ गई है। किसी भी काम में अगर कुछ घटनाएं हो जाती है तो वो वे राजनीतिकरण करते हैं। दिग्विजय सिंह जी सीधे सीधे शांति बहाली की बात करें, दोनों पक्षों से बात करें। और किसी मोहल्ले में अगर कोई घटना घट जाती है और विधायक का वहां मकान होता है तो अपराधी क्या विधायक हो जाता क्या, या विधायक के कहने पर यह घटनाक्रम हुआ क्या किसी विधायक का किसी मोहल्ले में मकान होना अपराध हो गया है क्या? अब दिग्विजय सिंह जी तो देखिए घटनाओं को लेकर के जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और आग में घी डालने का उपयोग करते हैं। जाए दिग्विजय सिंह जी नीमच में और नीमच में जाकर के शांति बहाली की अपील करे। प्रशासन अमित जी लगा हुआ है, शांति बहाली की हम सब उम्मीद कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। और जिन परिस्थितियों में घटना घटी है और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को रात में ही कंट्रोल कर लिया गया है, दिग्विजय सिंह जी को तो प्रशासन को धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। जी, तो दिग्विजय सिंह को, प्रशासन को, शासन को धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। लेकिन ये जो एक आरोप उन्होंने लगाया है, प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल उठाए कि आप किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में काम ना करें। क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक दल है या फिर कोई राजनीतिक व्यक्ति है उसके दबाव में प्रशासन अब काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है और इसी वजह से क्या दिग्विजय सिंह को ये ट्वीट करके लिखना पड़ रहा है? देखिए अमित जी, इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट राजनीतिक दबाव के आधार पर अगर प्रमाणिक है, कहीं किसी प्रकार का कोई वीडियो वायरल हुआ हो, किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट जारी किया हो राजनीतिक में प्रभावी लोगों के द्वारा, तो दिग्विजय सिंह उनका तथ्यात्मक रूप से उनका नाम बतावे और उसको सत्य प्रमाणित करे। खाली कहने से काम नहीं चलेगा कि राजनीतिक दबाव में आने के कारण से प्रशासन दबाव में काम न करे। हम तो कहने हैं कि प्रशासन तो निष्पक्ष होकर काम कर रहा है और जो भी जितने भी लिस्टेड जो लोग होंगे जिनके नाम आएंगे घटनाक्रमों में, एक पक्ष से भी हो सकते हैं, उस पक्ष से भी हो सकते हैं, सबके नामों पर कानून अपना काम करेगा। जी बिल्कुल, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यशपाल जी, क्या आप ये बात स्वीकारते हैं कि हाल फिलहाल में जिस तरह के घटनाक्रम मध्य प्रदेश में देखने को आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तमाम सवाल हैं और इसी वजह से विपक्ष को भी लगातार ये मौका मिल रहा है शासन को भी कटघरे में खड़ा करने का। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है मध्य प्रदेश में वो इस वक्त कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही, क्या इस बात को आप स्वीकारते हैं?
देखिए, खरगोन की घटना अगर आप लेंगे तो कौन तत्व थे जो किसी धार्मिक जुलूस के ऊपर, रामनवमी के ऊपर पत्थर फेंके गए? वो पत्थर कहाँ से आए हैं? उन लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है? अगर 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 अगर, अगर 3 पुलिस अधिकारी मारे शहीद हो जाते हैं, कौन लोग हैं? उन अपराधियों के कंधों पर किन लोगों का संरक्षण रहा, किन लोगों का हाथ रहा? जिस प्रकार से फोटो वायरल हो रहे हैं उन अपराधियों के, जो जिनका इनकाउंटर हुआ है, तो कांग्रेस कम से कम ये तो बता दे कि वो इधर है कि उधर है, क्या करना चाहती है। कांग्रेस से ही जवाब ले लेते हैं। यशपाल जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी, जिस तरह से आपने यशपाल सिसोदिया जी का बयान सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शासन प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, ये कहीं ना कहीं माहौल को जरूर बिगाड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा है कि आप किसके साथ हैं। आपका जवाब इस पर? जी देखिएगा, यशपाल सिसोदिया जी एक बहुत नेक इंसान है जी। मैं उनसे बड़ी शिद्दत से पूछना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी के इस ट्वीट पर भी, जिसमें उन्होंने शांति की बात कही है जी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्षता की बात की है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। तो दिग्विजय सिंह जी करें क्या, आप बताइए। यशपाल जी से मैं बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि दंगों की बाढ़ इस मध्य प्रदेश में एकाएक क्यों आ रही है? जी। उन दंगों के पीछे कौन चिन्हित चेहरे हैं? आपको इंटेलिजेंस का आउटपुट यदि मिल रहा था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये दंगे कौन करवा रहे हैं? कौन लोग इसको वोटों की फसल काटना चाह रहे हैं? उस पर विचार मंथन होना चाहिए बनिस्बत इस तरह के आग लगाने वाले वक्तव्य देने की। जी यशपाल जी, जवाब दें। अमित जी, के मिश्रा जी बड़े विद्वान है, बहुत सीनियर है मेरे से। अब ये पूछना चाहता था कि ट्वीट के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया जा रहा है, अब आप बताइए कि उस ट्वीट में अगर शांति बहाली की बात हुई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शांति बहाली होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि आग लग रही है तो दिग्विजय सिंह जी कहेंगे कि मैं घी डालने जा रहा हूँ। शांति बहाली की बात करी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक विधायक का मकान उस मोहल्ले में है, शासन प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष और किसी राजनीतिक दल के दबाव में आ रहा है, ये भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है? जी के मिश्रा जी, दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से लिखा है कि एक विधायक जी भी बीजेपी के उसी मोहल्ले में रहते हैं, इसे लेकर बीजेपी आपत्ति जता रही है। कहना यशपाल सिसोदिया का कि आप शांति बहाली की अपील करते हैं, इसके लिए साधुवाद है, लेकिन आप इस पर राजनीति ना करें, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। नहीं, यशपाल जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को इस ट्वीट पर साधुवाद दिया है, मगर यशपाल जी बड़े निष्पक्षता से बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। विधानसभा पूरी इन पर गर्व करती है और मैं भी गर्व करता हूँ। यशपाल जी इतना बता दीजिएगा कि जब से खरगोन में रामनवमी का विवाद हुआ है, उसके पहले रायसेन में हुआ है सांप्रदायिक उपद्रव, नीमच, मंदसौर, रतलाम, खरगोन, यहाँ सभी दूर उपद्रव हुए हैं, कर्फ्यू लगे हैं। आप ये बता दीजिए कि चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी हों, उनमें किसी ने भी आज तक शांति की व्यवस्था की अपील की है क्या? सिर्फ इसलिए कि उसको बुलडोजर से नोच दिया जाएगा, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, इसको ये कर दिया जाएगा, ये वो है। आप बता दीजिए, एक भी शांति का अपील आई है क्या जिन पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिन पर सरकार की जिम्मेदारी है, जिन पर लोगों को इंसानियत और इंसानों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है? चलिए, तो उम्मीद यही है कि शांति बहाल हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। और जिस तरह से अब सियासत भी इस ट्वीट पर गरमाई हुई है, देखना होगा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासत और कहां तक जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।